दोस्तों ये देख पा रहे हैं कितना अच्छा जंगल है मेरे पीछे। और ये रोड निकल जाती है सीधे कुबारहट के लिए। और ये खड़ी है अपनी कार। और ये देख पा रहे हैं चारों तरफ से जंगल। और अभी जंगल पे थोड़ा रेस्ट लिए क्योंकि अभी 40-50 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। और उसके बाद थोड़ा सोचे कि रेस्ट ले लें, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम दिखाते हैं आपको जंगल। नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं मोहन मरावी। और आज हम आए हैं ग्राम करौंदी जो कटनी जिले में पड़ता है। और ये है भारत का केंद्र बिंदु। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारत का केंद्र बिंदु कैसा है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं भारत का केंद्र बिंदु। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, मजा आने वाला है आपको। तो आ जाइए। तो देख पा रहे हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और चारों तरफ जंगल के बीच में ही बना हुआ है ये केंद्र बिंदु है। तो और वहाँ पे अशोक स्तंभ भी बना हुआ है। तो आपको चलिए हम दिखाते हैं। और आप भी आइए, देखिए कि भारत का केंद्र बिंदु किस तरीके का केंद्र बिंदु है। और यहाँ पे तो कोई उतने ज़्यादा पर्यटक तो है नहीं, एक छोटी सी बिटिया दिख रही है घूमते हुए। तो चलिए सीधे मिलते हैं हम आपको सीधे केंद्र बिंदु में। ये बच्ची यहाँ घूम रही थी। और ये देख पा रहे हैं चारों तरफ कितना अच्छा जंगल है, जंगल के बीच में केंद्र बिंदु। और साथ में हमारे रवि जी जो कि अभी कैमरा संभाले हुए थे और अभी कैमरा हमने पकड़ लिया है। तो दोस्तों सामने आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा भारत का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये है हमारा भारत का केंद्र बिंदु। और इसकी स्थापना हुई थी 15/12/1987 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये पड़ता है कटनी जिले में। ये वाला वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा क्योंकि इसमें ज्ञानवर्धक चीजें आपको बताई जाएंगी। और आपको चलिए दिखाते हैं इसके बारे में। और सभी चीज हम आपको दिखाएंगे इसमें कि इसकी ऊंचाई चौड़ाई कैसा क्या है। और ये है अशोक स्तंभ जो कि एक सेंटर पॉइंट है ना। तो चलिए दिखाते हैं, आप देखिए और ये वीडियो आप। दोस्तों जैसा आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के कटनी जिले में पड़ता है ये। और कटनी जिला भी अपने आप में भौगोलिक स्थिति के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कटनी जिले में ये पड़ता है पानुमरिया के पास। यहाँ से पानुमरिया की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर के बीच होगी। और यहाँ पर महर्षि वेद विश्वविद्यालय भी है। और इसके बारे में जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जो केंद्र बिंदु है, इसका केंद्र बिंदु का अक्षांश जो यहाँ पर दर्शाया हुआ है 23 डिग्री -30 डिग्री -48 डिग्री। अब ये तो अपन को समझ में नहीं आता, अक्षांश है दक्षांश है सब लिखा है। वो आपको दिखाता हूँ आपको वीडियो में, क्योंकि ऐसे बताने में समझ में आएगा नहीं। और मैं वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा क्योंकि इसमें ज्ञानवर्धक चीजें आपको बताई जाएंगी। और आपको चलिए दिखाते हैं इसके बारे में। और सभी चीज हम आपको दिखाएंगे इसमें कि इसकी ऊंचाई चौड़ाई कैसा क्या है। और ये है अशोक स्तंभ जो कि एक सेंटर पॉइंट है ना। तो चलिए दिखाते हैं, आप देखिए और ये वीडियो आप। जैसा कि आपको मालूम है ये भारत का केंद्र बिंदु है। और जिस प्रकार से इसको डेवलप होना चाहिए था उस प्रकार से डेवलप तो हुआ नहीं है।
एक प्रकार से खाना पूर्ति ही कहें कि खाना पूर्ति के तौर पे ये स्थान बना दिया गया है। जो आप देख रहे हैं ये केंद्र बिंदु में, ये मात्र मेरे हिसाब से खाना पूर्ति है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि केंद्र कोई भी पर्यटन स्थल की दृष्टि से भी काफी डेवलप किया जा सकता है, और तो और भारत का केंद्र बिंदु है, भौगोलिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जैसा कि आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, इतिहास चक्र लिखा हुआ है। अब मान लो कोई पर्यटक आता है यहाँ पर, या जैसे मैं ही आया यहाँ पे, मैं जानना चाहता था कि किस दृष्टि से इसको हम महत्व दें, और भौगोलिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, है ना। लेकिन इतिहास के नजरिए से देखें तो जो कुछ यहाँ पर लिखा था, यहाँ से ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा खत्म है। सरकार को चाहिए कि यहाँ पर एक बार फिर से प्रिंट करवा दें, इसको दोबारा लिखवा दें। भगवान जाने कब लिखा था कब नहीं लिखा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब टूटे फूटे पड़े हुए हैं। मैं तो ये सोच रहा था, बड़ी उम्मीद लेके आया था कि बहुत अच्छा स्थान होगा, देखेंगे। तो चलिए, जो कुछ था आपको दिखा दिए, और चलिए मिलते हैं कहीं और। अब दोस्तों, हम लोग केंद्र बिंदु को घूम करके अब निकल गए हैं, और अब जा रहे हैं अपने अगले सफर में। अब अगला सफर अब कहाँ समाप्त होता है हमारा, वो देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। और अब हम निकलने वाले इस गेट से बाहर, है ना, उठाते हैं अपनी गाड़ी और निकलते हैं आगे के रास्ते पे।